आवाज आ रही है क्लियर? यस। यस सर। वेरी गुड। आज तुम लोग कॉमन बैच में जो पढ़े हैं उसमें कुछ कंफ्यूजन वगैरह भी है? सर लास्ट एग्जाम्पल में। लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, देयर इज लास्ट एग्जाम्पल। बोलो यसी, इसमें कहाँ पे फंस रही हो? कैसे मतलब सर चेंज हो गया है ना फॉर्मूला। वगैरह। हाँ क्या बोल रही हो तुम? सर फॉर्मूला एक बार पीएच का दिखाइए तो उसमें आप यहाँ पे माइनस लिए हैं हाँ और हाँ, वहां पे शायद कुछ। देखो यहाँ पे प्लस लिया है क्या? ये सर प्लस है और नीचे में तो माइनस ये लिया। ये पार्ट गड़बड़ मैंने किया है ना। यहाँ पे ठीक है, ये डेरिवेशन करेक्ट है। वहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस लेंगे, उसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस होगा है ना, ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा फिर? तो ये 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3.74। चलो बहुत अच्छा। और ये कितना हो जाएगा आपका? एक से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 5.13। ये हो जाएगा 1.8 और 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5.13। बाकी सब ठीक है? यस। ठीक है, आइए। बहुत अच्छा करेक्शन के लिए। ये करेक्शन आप लोग नोट्स में भी कर लीजिएगा। हम्म। तो हाइड्रोलाइसिस के न्यूमेरिकल अभी कर लेने या आगे के थ्योरी कर ले? हम्म। चलो आगे का थ्योरी कर लेते हैं ना। हाइड्रोलाइसिस तक क्लियर है पक्का? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, सारे छोटे छोटे टॉपिक को करना होता है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी एंड solubility प्रोडक्ट क्या होती हैं ये सब चीजें? सोल्यूबिलिटी वर्ड से क्या मतलब समझ में आ रहा है? सोल्यूबिलिटी से सीधा मतलब आ रहा है कि कौन सा चीज कितना पानी में घुलता, वाटर में सोल्यूबल है, कितना अमाउंट उसका वाटर में डिजोल्व हो सकता है। तो ये अमाउंट जो होता है ना, ये मैक्सिमम अमाउंट की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है, कि मैक्सिमम अमाउंट कितना घुल सकता है। तो इस पार्ट में हम लोग सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी डिस्कस तो करेंगे, लेकिन वो सोल्यूबिलिटी इनऑर्गेनिक के तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे।
हम लोग सिर्फ इनऑर्गेनिक का आइडिया लेते हैं कि कौन सा सोल्यूबल होगा और कौन सा सोल्यूबल नहीं होगा। वो कौन सा सॉल्ट पानी में कितना सोल्यूबल है, मतलब हाईली सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, ये पार्ट है इनऑर्गेनिक का। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक जब आप पढ़ोगे ना, उसमें आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ये सब पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा सोल्यूबिलिटी के बारे में और एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें टेस्टिंग करते हैं आयन वगैरह का, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक आइडिया लग जाता है। यहाँ पे हम लोग को पहले से ही पता रहता है कि कौन सा सॉल्ट कितना सोल्यूबल है। अगर नहीं पता है तो उस पार्ट को तब तक के लिए आप इग्नोर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात करते हैं? स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि ये बहुत ही कम अमाउंट में घुलता है ना। सॉल्ट which dissolve in very less amount। इसको हम लोग स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट बोलते हैं। तो इसको किस में घोलना होगा? इसमें हम लोग को वाटर में ही डिसॉल्व करना है। अब स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, कौन कौन से सॉल्ट हैं जो कम घुलते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में आपका PbCl2 हो गया। सोडियम और पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट इसमें नहीं होगा। PbI2 हो गया, AgBr, AgCl, AgCN, है ना, एंड सो ऑन। तो सोल्यूबिलिटी होता क्या है ना, सोल्यूबिलिटी कहते किसको है? सोल्यूबिलिटी का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो यूनिट, है ना, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास डिसॉल्व हुआ है। मास डिसॉल्व, मास ऑफ a species dissolved in unit volume of solvent। इस चैप्टर में सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। चूंकि स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है ना, और ये घुलता बहुत कम है, तो कम घुलता है इसका मतलब ऐसा नहीं कि यूनिट हम लोग मास का केजी में ले लें, ये बहुत ही कम लेना पड़ेगा। तो यूजुअली जो यूनिट इन्वॉल्व होता है, यूनिट वो होता है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर ले सकते हो, ग्राम पर ml ले सकते हो, पर लीटर, ग्राम पर ml में भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसा जरूरत होता है उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका सोल्यूबिलिटी। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, है ना, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है?
सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो है, अब देखो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कुछ अमाउंट में जो है डिजॉल्व होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सैचुरेशन पर बात करते हैं हम लोग। ये सोल्यूबिलिटी जो है ये सैचुरेशन पे बात हुआ है, ठीक है। तो आप मान करके चलो कि आपके पास कोई सॉल्ट है ना, ये डिजॉल्व फेज में है। तो मान लो कि ऐसे सॉल्ट ले लेते हैं, ए बी कोई सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो है इक्विलिब्रियम में, किसके इक्विलिब्रियम में है, हम लोग ए प्लस मान सकते हैं और बी माइनस आयन के इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि ए बी सॉल्ट जब पानी में डिजॉल्व हो रहा है तो आपका ए प्लस आयन बन रहा है और बी बी माइनस आयन बन रहा है। लेकिन चूंकि ये सॉल्ट स्प्रिंगली सोल्यूबल है, ठीक है, ये सॉल्ट स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, तो ये अनडिजॉल्व्ड पार्ट होता है, ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। समथिंग लाइक ऐसे समझ सकते हो, ये कंटेनर है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ वाटर ले लिए, और इसमें शुगर पोर करते जाइए, शुगर पोर करते जाए। क्या जितनी शुगर डालेंगे सब घुल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। एक मैक्सिमम अमाउंट के बाद, आफ्टर अ certain amount of sugar dissolved, ठीक है, ऑन एडिंग एक्स्ट्रा शुगर, है ना, शुगर क्रिस्टल सेटल at the bottom after a certain amount of sugar dissolved, sugar crystal settle at the bottom after adding extra crystal, ठीक है। तो ये क्रिस्टल, एक्स्ट्रा क्रिस्टल यहाँ पे बैठना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह से ये जो आप सॉल्ट लेते हो, तो ये कुछ कुछ सॉल्ट तो आपका क्या होता है, आयन में ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग सॉल्ट होता है ना, वो ब्रेक नहीं होता, वो सॉलिड के फॉर्म में नीचे तलवे में बैठा रहता है। अब कितना भी स्टरिंग कर लो, स्टरिंग करते जाओ, लेकिन ये घुलेगा नहीं। वो एक सर्टेन अमाउंट तक घुल जाएगा, उसके बाद नहीं घुलेगा। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर की बात होती है। आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ये सोल्यूबिलिटी जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ये आयंस के लिए। ये दोनों आयन साथ में कितना अमाउंट में रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं, उसी का नाम है KSP, इसी का नाम है KSP, ठीक है। और ये होता है आपका A प्लस और B माइनस, A प्लस और B माइनस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डिवाइड बाई ए बी करोगे, तो ए बी आपका क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड है, इसका एक्टिविटी कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। तो उसको मिलाने के बाद जो भी बन रहा है, इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहता है, और इसी का नाम क्या है, KSP है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। KSP ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। KSP क्या, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो अब रही बात कि सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो ये चीज जो है हम लोग शुरुआत, कोर्स के शुरुआत में भी पढ़े थे कि सोल्यूबिलिटी किन किन बातों पे यूजुअली डिपेंड किया करता है।
है ना। सोल्यूबिलिटी किन किन बातों पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखे थे ना कि किस तरह से डिपेंड करता है। वो बात को यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, सिर्फ हम लोग ये जानेंगे कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, है ना, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो केएसपी क्या होता है, इंक्रीज करता है। सिर्फ ये बात यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं और छोटी छोटी बातों को नोट कर लेंगे। और क्या, सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं देन केएसपी इंक्रीजेस, है ना। तब तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। केएसपी क्या है, इंडो डिसोल्यूशन जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये एंडोथर्मिक की ओर इंडिकेट कर रहा है। डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक होता तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उल्टा हो जाता है ना। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, हेडिंग बना देते हैं। सेकेंड, प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, प्रेशर डजंट हैव एनी इम्पैक्ट। प्रेशर हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता ही है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। वही सारे पॉइंट आ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कराएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, बेसिकली बढ़ना चाहिए ना। लेकिन किसी एक सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग इंक्रीज कैसे करवा सकते हैं, है ना। टेम्परेचर बढ़ा करके ये सब बोल सकते हो। तो ये आपका केएसपी यहाँ पे बढ़ेगा थियोरेटिकली। नेचर ऑफ है ही, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन का क्या इफेक्ट है, देखो कॉमन आयन का कैसा इफेक्ट होता है। यूजुअली ये सप्रेस करता है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे यूजुअली सप्रेसेस सोल्यूबिलिटी। यूजुअली सप्रेसेस सोल्यूबिलिटी। कैसे, सी, देखो होता क्या, हमने जो है यहाँ पे KCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। ठीक है,
तो इसमें अगर हम AgCl को पोर करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को पोर करते हैं, तो ये टूटने के बाद क्या बनाएगा? Ag प्लस और Cl माइनस बनाएगा। हम लोग लिखेंगे AgCl जो है टूटता है तो क्या बनाता है? Ag प्लस और Cl माइनस बनाता है। अब बताओ, ये जितनी अमाउंट में आप लोग है ना वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है, तो Cl माइनस कहाँ से आएगा? Cl माइनस ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ना। ये रिएक्शन के होने से पहले T इक्वल टू 0 पर ही Cl माइनस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। Cl माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑलरेडी प्रेजेंट है। Ag प्लस नहीं, लेकिन कुछ कुछ ब्रेक होगा तो Ag प्लस भी बनेगा, है ना। लेकिन आप ये सोच लो कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। अब बताओ Ag प्लस कितना मिलेगा? बहुत कम मिलेगा, जितना मिलना चाहिए था उससे तो कम मिलेगा ना, है ना। सो Cl माइनस चूंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है तो AgCl जितना, Ag प्लस जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिलेगा, इसका मतलब सोल्युबिलिटी कम होगा, है ना। यहाँ पे नोट कर सकते हो, यूजुअली सप्रेसेस सोल्युबिलिटी। इस तरह से ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे और आप KSP अगर लिखोगे तो ये चेंज होने वाला नहीं है, यहाँ पे Ag प्लस चाहिए और यहाँ पे Cl माइनस ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये लार्जर होगा तो ये स्मॉलर हो जाएगा। और यही जो Ag प्लस है ये सॉल्ट से आ रहा है, Cl माइनस सॉल्ट से लगभग ना के बराबर आ रहा है। फ्रॉम सॉल्ट। तो इस तरह से ये लोग भूले हुए हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर थे जो फर्क कराते हैं। अब देखो KSP हमने देख लिया है, तो इसका किस तरह से न्यूमेरिकल होता है या फिर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो एक एग्जांपल पहले लेंगे, क्योंकि थ्योरी तो इसमें ऑलमोस्ट ठीक ही है, लेकिन एग्जांपल हम लोग करते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का। कह रहा कि मर्क्यूरस आयोडाइड का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा? राइट एक्सप्रेशन फॉर solubility product of mercurous iodide Hg2I2। Hg2I2 का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं कैसा बनता है इसका। यही है ना मर्क्यूरस आयोडाइड। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है। Hg2I2 ये सॉलिड है, वाटर में डिसॉल्व होगा तो Hg2 टाइम्स Hg प्लस आयन बनाएगा और I2 है तो ये I2 ऐसे नहीं है, I माइनस आयन बनाएगा, है ना। 2 टाइम्स I माइनस एक्यूएस आयन बनाता है। तो इसका मतलब हमें सॉल्ट के फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, है ना, बेसिक तरीके से। तो ये सारे आयंस बने, कौन सा आयन किस फॉर्मेट पे होगा ये तुम्हारे नाम से पता चल जाएंगे। जैसे Hg2I2 हमने लिखा है तो इसका हमको KSP लिखना है, तो KSP क्या हो जाएगा आपका? Hg प्लस आयन का
होल स्क्वायर और आई माइनस आयन का होल स्क्वायर, एच जी प्लस आयन का होल स्क्वायर और एच जी माइनस आयन का होल स्क्वायर, है ना। तो यही आपका क्या होगा, मर्क्यूरस आयोडाइड का केएसपी हो जाएगा। अगर ये कंपाउंड है तो ये इसी तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। ये 2 टाइम्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ये 2 टाइम्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है? एक और लेते हैं। केएसपी ही आपको लिखना है फॉर AgCl। क्या लिखोगे केएसपी AgCl का? AgCl का केएसपी क्या लिखोगे? एक्सप्रेशन कौन कौन से आयन में बनेगा, ये ब्रेक होगा? हाँ बोलो। Ag प्लस Cl माइनस। Ag प्लस और Cl माइनस। तो केएसपी हम लोग सिंपली लिख देंगे कि Ag प्लस का आ जाएगा एक्सप्रेशन और ये Cl माइनस का आ जाएगा। एक मोल लेना है, ठीक है, एक मोलेक्यूल का दिखाना है, आधा मोलेक्यूल ये सब नहीं लेना है। सो केएसपी जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे एक मोलेक्यूल के लिए डिफाइन करेंगे, 2 मोलेक्यूल के लिए डिफाइन नहीं करेंगे, ये भी बात ध्यान में रखना है। और यहाँ पर भी जैसे आपका मर्क्यूरस है तो ये कंपाउंड किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है वो भी पता होना चाहिए। एक मर्क्यूरिक होता है और एक मर्क्यूरस होता है ना। तो मर्क्यूरिक का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है और मर्क्यूरस का वैलेंसी 1 होता है। तो ये देखो 1 वैलेंसी के लाइक लिखा गया, और मर्क्यूरिक रहता तो ये 2 में हटा देता तो HgI2 बन जाता वो। बहुत समझ में आई? सर और भी हम लोग ले सकते हैं, हालांकि इसमें ज्यादातर तुम्हारे पास सर जो आएगा ना वो यही आएंगे, मोनोवैलेंट आयन से बने हुए सॉल्ट आएंगे, ठीक है। मोनोवैलेंट आयन से बने हुए ज्यादातर सॉल्ट होते हैं। सर हाँ बोलो बच्चा। सर Hg2I2 का फिर से बता दें। Hg2I2 का कैसे? सर उसका KSP सिर्फ Hg प्लस और I माइनस भी हो सकता होगा। Hg प्लस और तो I2 माइनस बोल रहे हो ऐसा? यस सर। नहीं, ये आयन जो है I3 माइनस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आयोडाइड जो होता है ना वो I माइनस में ही एग्जिस्ट करता है। हाँ, इसमें आप स्लाइटली चेंज कर सकते हो, क्योंकि पुराना केमिस्ट्री में ऐसे होता है और नया केमिस्ट्री में लोग ऐसे भी इसको लिखते हैं, Hg यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 प्लस लिखते हैं, लेकिन आयोडाइड तुम्हारा इसी स्ट्रक्चर में होगा। और अगर इस नोटेशन को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग केएसपी कैसा लिखेंगे? फिर केएसपी इस तरह से दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे I के पास जो है हमेशा एक ही होगा, I2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझे? यस सर। तो ऐसे एक आधी मिलेगा जिसका स्ट्रक्चर तुम लोग को नहीं पता रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर पता ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग केएसपी का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें बात होती है वो मास में बहुत कम बात होती है, मोल में ज्यादा बात होती है, क्योंकि हम लोग मोल में कंफर्टेबल होते हैं और अल्टीमेटली मोल को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोल को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं
कि मान ले जाए कि हम लोग को x फाइंड करना हो, KSP दिया हुआ है ना, कितना घुलेगा अगर KSP गिवन है, अगर KSP नोन है तो सोल्यूबिलिटी फाइंड करना है। देन सोल्यूबिलिटी, सिंपल केस में KSP जब नोन है तो सोल्यूबिलिटी कितना होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि सोल्यूबिलिटी दिया हुआ रहेगा तो KSP कितना होगा। सो इसमें क्या करेंगे, एक हम लोग सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, AB टाइप ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे AXBY भी होता है सॉल्ट, लेकिन हम लोग AB टाइप का सॉल्ट ले रहे हैं। और ये AB टाइप का सॉल्ट जो है डिजोल्व होने पर इसको फर्स्ट टाइप भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट में काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि A+ आयन बनेगा और यहाँ पे B- आयन बनेगा। हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट से X मोल डिजोल्व हो गया है वाटर में। अब वाटर का क्वांटिटी हमको देना पड़ेगा ना कि 1 लीटर है, 2 लीटर है। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग यहाँ पे 1 लीटर कंसीडर करके चल रहे हैं ताकि मोलरिटी में भी बात कर सकते हैं। वी हम लोग 1 लीटर ले सकते हैं। सो ये जो है आपका X मोल डिजोल्व हो गया है ना। लेट X मोल ऑफ AB डिजोल्व्स, ठीक है। देन A+ कितना बनेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ A+ कितना होगा, अगर ये X मोल डिजोल्व होता है तो A+ का फॉर्मेशन कितना होगा, AB के 1 मोल में A+ कितना मोल होगा, फिर X मोल बनेगा 1 ही एक। मोल होगा, है ना। तो अगर ये X मोल डिजोल्व हुआ है तो ये कितना बनेगा, X मोल बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे ये X मोल बन रहा है। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ B- कितना होगा, ये भी X मोल होगा। अगर हम लोग मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी, चूंकि वॉल्यूम हमने 1 लीटर लिया है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे KSP का एक्सप्रेशन, वी हैव KSP गिवन, KSP बट विल बी इक्वल टू X इंटू X, यही ना होगा, दैट इज इक्वल टू A+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू B- कॉन्सेंट्रेशन। सो हम लोग यहाँ से X फाइंड कर सकते हैं, X विल बी इक्वल टू √ओवर KSP। तो अब देखो X किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या सॉल्ट के क्या स्पेसिस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं ना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आया ही नहीं है टर्म, सिर्फ KSP RHS में। तो हम लोग क्या यहाँ पे नोट करेंगे कि सोल्यूबिलिटी जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड नहीं करता है। सोल्यूबिलिटी doesn't depend upon on taken concentration, सिंपली कॉन्सेंट्रेशन में लिखता हूं, बहुत कम अमाउंट लोगे तब तो वो डिजोल्व हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम लोग परसेंटेज डिसोल्यूशन की बात करें, यहाँ पर तो हम लोग एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं ना,
एब्सोल्यूट जो होता है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तब क्या होगा, तब हमको देखना पड़ेगा कि इसका कितना मोल हमने लिया और उसमें से कितना मोल घुल रहा है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे परसेंटेज डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको जितना घुलना रहेगा उतना ही घुलेगा। हम यहाँ पे 1 मोल लें या फिर 4 मोल लें या फिर 5 मोल लें, इसको अगर एक से घुलना है तो एक से घुलेगा। ये नहीं कि 5 लेने की वजह से वो ज्यादा घुल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इक्विलिब्रियम में क्या होता था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे आरएचएस डिपेंड करता था, बट यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे आरएचएस डिपेंड नहीं करता है। ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि x मोल जो है रूट के एसपी के बराबर है, सो सोल्यूबिलिटी कितना हुआ, मास में अगर कन्वर्ट करेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए बी x मोल पर लीटर। अगर मास में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, x इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ ए बी सर ग्राम में लेंगे डिवाइडेड बाय लीटर। हाँ बोलो सर बच्चा। सर आवाज अभी अच्छा से नहीं आ रहा था, दोबारा बता। अभी आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि x जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो केएसपी पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। तो x हमने जैसे ही फाइंड कर लिया तो AB का सोल्यूबिलिटी कितना होगा, x मोल पर लीटर, अगर 1 लीटर हमने लिया है तो। अगर हम मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग को जिस सॉल्ट की बात कर रहे हैं, जिस स्पेसीज की बात कर रहे हैं, AB की बात कर रहे हैं, तो AB के मोलिक्यूलर मास जो होता है या मोलर मास बोल सकते हो, उससे मल्टीप्लाई करना होगा और ये पर लीटर तुम्हारा सोल्यूबिलिटी आ जाएगा। तो ये फार्मूला तुम्हारे लिए बहुत काम का चीज है, x इक्वल टू रूट के एस पी। ये किस टाइप के सॉल्ट के लिए हुआ, ए बी टाइप के सॉल्ट के लिए हुआ। ठीक है, अब देखो सॉल्ट का टाइप हम चेंज कर रहे हैं। अगर हमारे पास A2B सॉल्ट है और ये डिजोल्व हो रहा है 2A प्लस B2 माइनस में, हम लोग मान रहे हैं कि इसका केएसपी पता है ना। लेट x मोल डिजोल्व, मोल्स डिजोल्व, तब केएसपी क्या लिखना होगा, अगर ये x मोल ब्रेक होता है तो A प्लस कितना बनेगा, 2x जोर से बोलो। A प्लस कितना बनेगा, अरे ये x मोल डिजोल्व होगा वाटर में तो ये आयन कितने अमाउंट में बनेगा, 2x। सिंपल है, 2x बनेगा। 1 मोल से देखो ना, ये 1 मोल ब्रेक होगा तो कितना आयन बनेगा, 2 आयन बनेगा, तो इसका x है तो ये 2x बनेगा। अच्छा, B कितना मिलेगा हमको, ये x मिल जाएगा। तो KSP क्या लिखोगे, 2x इंटू x, लेकिन 2x का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हम लोग लिखेंगे A प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और B 2 माइनस।
तो इसका A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 2x है, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ही देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, और यहां से आपका x क्या हो गया, डिवाइड बाई KSP डिवाइडेड बाय 4 का 1/3 पावर हो गया, है ना। तो ये सब देखो, वैसे तो लोग फार्मूला कहते हैं, लेकिन है आधे लाइन का चीज, है ना। जितना देर में फार्मूला आदमी यूज करेगा उससे बढ़िया है कि समझ करके रखे, अगर सॉल्ट वगैरह चेंज भी करेगा तो उसमें हम लोग सोच सकते हैं। ये बात समझ में आई। आइए एक और, A3B4 3A प्लस और 4B3 माइनस आयन में ब्रेक हो रहा है। मान लेते हैं कि इसका सॉल्युबिलिटी जो है S है। लेट S बी द सॉल्युबिलिटी, S मोल्स डिसॉल्व, है ना। रिलेट S विथ KSP, रिलेट S विथ KSP, रिलेट करो तो तुम लोग। हो जाए बता दीजिएगा।
बहुत अच्छा। वेरी गुड। बहुत अच्छा स्वाति। बहुत अच्छा वर्ष। प्राची, यस सर। हो गया? सर भेजे ना। तुम लोग की भी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर भेज दिए। भेज दी? अच्छा, अभी तुम्हारा आया होगा फिर। अभी पहुंचा नहीं है, देखो नेटवर्क कितना खराब है। तुम भेजो, अभी तक पहुंचा नहीं है। चलेगा, अब तुम भेज दियो तो भेज दो, बढ़िया बात है। हाँ, सृष्टि, पीयूष, अभिषेक, अब आना शुरू हुआ। सृष्टि का आया है, बहुत अच्छा। प्राची का भी अब पहुंचा है, बहुत अच्छा। पीयूष, सारे लोगों का एक ही आंसर आ रहा है, तब क्या इसमें डिस्कस करूंगा, है ना। केएसपी जो आया है सबका 6912 की पावर 7 आए तो परफेक्ट है, और क्या। अब इसमें क्या चेंज करना है, सब लोग कर ही लियो। इसका मतलब आप लोग ये चीज सीख गए कि केएसपी गिवन रहेगा तो कैसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। अब देखो, उल्टा काम करता है। अब हम लोग को सोल्यूबिलिटी दिया हुआ रहेगा और केएसपी फाइंड करेंगे। सोल्यूबिलिटी नोन, देन केएसपी।
इसको एक एग्जांपल से करेंगे, नहीं तो लगेगा कि सेम सवाल कर रहे हो, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें मान लिया है कि ये नोन है, एस नोन है तो ये मिल जाएगा, ये नोन है तो एस मिल जाएगा, क्या अंतर है ना। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल। वन लीटर ऑफ अ saturated solution of calcium carbonate is evaporated to dryness, मतलब पूरा पानी सोखा दिया गया है, due to which 7.0 milligram of residue is left. Solubility प्रोडक्ट क्या होगा? Find solubility product of कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें एक मिनट, मेरा मोबाइल चार्ज में लगाने दो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिजोल्व था, लेकिन पानी हटाने के बाद है ना, वाटर इवेपोरेट होने के बाद वो ओरिजिनल स्टेट में आ गया है, सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो वाटर के साथ क्या ये भी इवेपोरेट होगा कैल्शियम कार्बोनेट? ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा नहीं गया। ठीक है, और ये कॉमन सेंस से आपको देखना होगा कि जब भी आप इवेपोरेट कर रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इवेपोरेट नहीं होगा, सिर्फ वाटर उसके साथ जाएगा, इसका कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा। तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व था? अगर हम बात करें कितना कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व था, सो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट dissolved equal to mass of residue left, that is 7 मिलीग्राम, है ना। तब तो सोल्यूबिलिटी CaCO3 का कितना हुआ? दैट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 1 लीटर है ये अच्छा खासा अमाउंट, हम लोग लिखेंगे 7 मिलीग्राम पर लीटर। क्या मेरा काम कंप्लीट हो गया या कुछ और करना है इसमें? बोलो। यशी, कुछ और करना है इसमें? क्वेश्चन पढ़ो ना क्या लिखा हुआ। हमारा काम अभी कुछ नहीं हुआ, हम लोग को सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करनी है।
सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बात करनी होगी। अब हम लोग उल्टा काम करेंगे, बोलेंगे कि CaCO3 जो है 7 मिलीग्राम घुल गया है पानी में, ठीक है, वाटर में। कितना मोल हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 in 7 milligram, 7 into 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 100, राइट। इसका मतलब हो गया 7 into 10 की पावर -5 मोल्स। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करेंगे तो कौन कौन सी आयन मिलेगी? कैल्शियम +2 आयन मिलेगा और कार्बोनेट आयन भी मिलेगा। अगर ये x मोल डिसॉल्व होता है, लेट x मोल डिसॉल्व, है ना, तो Ca2+ कितना बनेगा? x बनेगा, ये भी x बनेगा। ये तो AB सॉल्ट टाइप का है ना, ये कंपेयर करो AB सॉल्ट से। ये टाइप कौन सा आ गया? AB आ गया। और AB के टाइप में आप यहाँ से अब डायरेक्ट देख सकते हो कि KSP कितना होता है, x² के बराबर होता है। और x का वैल्यू कितना है? 7 into 10 की पावर -5 है। इसका होल स्क्वायर करेंगे और ये आपका आ गया 49 into 10 की पावर -10, और यू कैन से 4.9 into 10 की पावर -9। यही आपका KSP हो गया। समझ में आई बात? हाँ या ना? मेरा है। क्लियर हुआ? अब एक एक को न्योता देना पड़ेगा फिर से। प्राची, सर सर जो दोनों बराबर कैसे, फर्स्ट लाइन वाला जो ये वाला लिखा ना, है? अच्छा फर्स्ट लाइन मतलब ये वाला। नहीं, और स्क्रीन पे अरे कौन फर्स्ट लाइन की बात कर रही हो? मतलब ये वाला, मास ऑफ CaCO3 डिसॉल्व्ड मास ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट। फिर दोनों बराबर होगा। अच्छा देखते हैं कैसे बराबर होगा या नहीं होगा, समझो इस बात को। इसमें 1 kg चीनी डाल दो पानी में और इवेपोरेट कर दो पानी को, क्या मिलेगा? शुगर मिलेगा। कितना क्वांटिटी मिलेगा? हाँ, 1 kg मिलेगा। इवेपोरेशन करने से कोई भी चीजें जो सॉलिड पार्टिकल होते, आयंस होते हैं, वो इवेपोरेट नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए जितना सॉल्ट डिजोल्व था उतना ही हमको मिला, एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्ट डिजोल्व नहीं किया गया है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा है, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब इसमें जो है CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ये आपको अजम्पशन लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है। नो अनडिजॉल्व्ड सॉलिड CaCO3। क्लियर? और कोई डाउट प्राची?
सृष्टि, यस सर। क्या तुम लोग बोल करके जाता, आवाजों नहीं मेरे तक पहुंचता है। यस सर। तुम लोग का माइक ऊपर नीचे होता है, लेकिन तुम्हारी आवाज जो है ना मेरे तक आती नहीं है। एनीवे, इसीलिए मुझे भौंकना पड़ता है। स्वाति, यस सर। यस सर माने क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। वर्षा, यस सर क्लियर है। यसे, यस सर क्लियर है। हमारा एक सीनियर कॉलेज में था अभिषेक महाजन, बोलो। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज मेरे हिसाब से अभी और बहुत समय है। मुझे लगा समय खत्म हो गया है, तब तो और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए और आगे चलते हैं। अब न्यूमेरिकल ही करेंगे इसमें ना। ये बहुत छोटा टॉपिक है। लेट बहुत अच्छा सवाल है। लेट द salts AB3 M2N2 हाइपोथेटिकल सॉल्ट में ले रहा हूं, तब तो इतने में ही खत्म हो गया। ये दो ही तरह का बना। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सॉल्ट है। लेट द सॉल्ट्स इतना हैव इक्वल solubility in terms of moles. In terms of moles. Compare KSPs of AB3 minus and M2N2 according to following dissociation. Following dissociation. AB3 dissociates into A3 plus 3B minus. M2N2 dissociates according to 2M plus 2N minus. Compare their KSPs. KSP of AB3 greater than KSP of M2N2. B option. KSP of AB3 equal to KSP of M2N2. KSP of AB3 less than KSP of
इसमें चौथा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन सिर्फ ये बोल सकते हो नथिंग कैन बी सेड। मतलब दोनों का सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होता है। पीयूष ने धड़ल्ले से कर लिया। लेकिन हमेशा मतलब ढंग से सोचना चाहिए, रैंडम नहीं करना चाहिए। आप ऊपर के न्यूमेरिकल से देखो, हिंट लो, सोचो। बहुत अच्छा प्राची। पीयूष थोड़ा सोचो, अभिषेक भारती के चक्कर में नहीं रहना। बहुत अच्छा स्वाति। यशी थोड़ा सा ध्यान से। और सोचो वर्षा। बहुत अच्छा यशी, सृष्टि, वर्षा एंड पीयूष, अभिषेक, आप लोग अपने आप को करेक्ट करिए। बहुत अच्छा पीयूष। एक रह गई वर्षा। प्राची स्वाति बगल में ही काम कर रही थी। नो सर, तो फिर प्राची एंड स्वाति कैसे हो गया? प्रॉब्लम अच्छा ठीक है, डिस्कस किया जाए वर्षा।
और सृष्टि का भी आंसर नहीं आया है। आइए देखिए, मौका बहुत मिलेगा, ऐसा नहीं है, मौका बहुत मिलता है। देखिए कहा जा रहा है कि दोनों का सेम नंबर ऑफ मोल्स जो है सोल्यूबल है वाटर में। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये x मोल सोल्यूबिलिटी है दोनों का, तो ये बन जाएगा आपका एक अवेलेबल है, तो ये x बनेगा और ये बनेगा 3x, ये बनेगा 2x, ये बनेगा 2x। सो यहाँ पे अगर KSP हम लोग लिखते हैं तो KSP हो जाएगा x इंटू 3x का पावर 3, मतलब हो गया 27x की पावर 4। और यहाँ पे KSP अगर लिखेंगे तो 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 4 16, x की पावर 4। कौन बड़ा है, 27 और 16? सृष्टि 27। तो A हो जाएगा। तो हम तो यही सेंड किए थे। ठीक है, A हो जाएगा। इसी तरह से इसका न्यूमेरिकल करना है। इसका न्यूमेरिकल से आसान न्यूमेरिकल तुमको नहीं मिलेगा, ये बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला है ना। कुछ कुछ टाइप का सॉल्ट आप लोग को पढ़ना है और उसी में काम करना है। अब देखो, सृष्टि का आ गया था, बहुत अच्छा सृष्टि, वेरी गुड। पीयूष से जस्ट पहले आया था लेकिन बाद में दिखाई पड़ा। आइए एक और करते हैं न्यूमेरिकल। वर्षा समझ में आया? Yes. वेरी गुड। न्यूमेरिकल करने लायक है ही नहीं। आइए थोड़ा सा कॉमन आयन पे फोकस करते हैं, है ना, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन solubility. Let me check which guy is calling me. हाँ बोलो साला। हाँ खाली है का? हाँ आओ। आइए देखिए कॉमन आयन का कैसा न्यूमेरिकल होता है। सबसे पहले हम लोग सोल्यूबिलिटी चेक करेंगे, कंपेयर solubility of AgCl in A KCl aqueous, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ मतलब KCl है। B बी में क्या ले सकते हो, सिल्वर का कोई सॉल्ट है जो वाटर में बहुत मस्त घुलता है, एक्सेप्शनल है ना। KCl में हमको देखना है और
KBr में देखना है। किसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा AgCl का, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें KCl प्रेजेंट है या वैसा सॉल्यूशन जिसमें KBr प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर कॉमन आयन है तो वहां पे सॉल्युबिलिटी सप्रेस होगा, अगर कॉमन आयन है तो वहां पे सॉल्युबिलिटी सप्रेस होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि AgCl का सॉल्युबिलिटी KCl में कम होगा जबकि KBr में ज्यादा होगा। सो solubility of AgCl in KCl will be lesser than in KBr due to common ion effect, due to common ion Cl माइनस, ठीक है, कॉमन आयन Cl माइनस। अब इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पे हमने किसी का कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं दिया कि कौन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ऑलरेडी। सो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं और लिख सकते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि AgCl का सॉल्युबिलिटी, हेलो, हाँ ऊपर ही हो, अब चाबी एगो नीचे ही हो, घर पर हो, गाड़ी लगल लो जा, हाँ खुला ही हो, मिलो चाबिया अच्छा मिल गलो ना, हाँ वो घर पर चल जाओ, नहीं हो चार्जिंग लगल, चार्जरवा रखी दिया हो ऊपर और लो दियो। हम लोग को AgCl का सॉल्युबिलिटी पता करना है कि किसमें मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा होगा। पॉइंट 1 मोलर कैल्शियम ब्रोमाइड, जिसमें हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। 0.1 मोलर KBr, 0.1 मोलर या 2 मोलर ले सकते हो। AgNO3, ये भी सारे इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है, सेटअप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ solubility of AgCl। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ AgCl, है ना, अरे solubility ना, तो कैसे हमको पता चलेगा? मोर नंबर ऑफ, हेलो ताला लगल हो, रुको आ रहा है का, नीचे आओ घर में, चाबी हम दो यो, हाँ आ जाओ, चाबी हम लो लिया तो पूछ को, बस 2 मिनट आओ हो क्लास वैसे, हाँ हाँ तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जितना ज्यादा आपका कॉमन आयन होगा, है ना, जितना ज्यादा अमाउंट कॉमन आयन का होगा उतना कम सोल्युबिलिटी होगा।
more the concentration of common ion, कोई भी हो सकता है, common ion, the lesser the solubility. ठीक है। सो इसमें मेरा कॉमन आयन कितना है, इसमें अगर हम देखेंगे तो मेरा कॉमन आयन कोई नहीं है, ये तो इसमें तो कोई नहीं है, इसका मतलब इसमें सोल्यूबिलिटी वाटर की तरह इसका हो जाएगा, है ना। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कॉमन आयन कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारा इसका सोल्यूबिलिटी जो है सप्रेस नहीं होगा, मतलब ए में और बी में सोल्यूबिलिटी आपका सेम रहेगा। इसमें क्या होगा, सप्रेस होगा, क्योंकि AgNO3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आपका इसमें सबसे लिस्ट है, सो सी में सबसे लिस्ट होगा, लेस देन ए इक्वल टू बी, यही मेरा सोल्यूबिलिटी ऑर्डर हो गया। अब फिर से न्यूनता करना शुरू करते हैं। पीयूष समझ में आया? सर हाँ बोलो। कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपका Ag प्लस है ना, Ag प्लस 0.2 मोलर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस वजह से मैं बात कर रहा था, यहाँ पे KCl होता ना, अगर KBr की जगह पर KCl होता तब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करते। जैसे यहाँ पर देखो, हम इसको हटा करके अगर एक सेकंड क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा हूं AgCl, ठीक है, और इसमें A आपका 0.1 मोलर है CaBr2, B यहाँ पे कितना मोलर ले लूं मैं, 0.1 लूं या 0.4 ले लूं, 0.4 मोलर ले लिया KCl का, और C में हमने लिया 0.2 मोलर AgNO3 का। तो अब हमें बताना है कि किस ऑर्डर में जाएगा सोल्यूबिलिटी। तो आप यहाँ पर देखो, कॉमन आयन 0.2 मोलर है, इस केस में कॉमन आयन 0.4 मोलर है। तो जितना ज्यादा रहेगा उतना कम ये डिसॉल्व होगा। मैं किस समय बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि हम 4 मोल ले 5 मोल ले, वो घुलेगा उतना ही। लेकिन अगर कॉमन आयन है तो फिर वो कम घुलेगा, समझे? यहाँ पे ऑर्डर आपका हो जाएगा सबसे कम आपका इसमें। कॉमन आयन नहीं रहेगा कंपाउंड में, तब कॉमन आयन नहीं रहेगा तो जितना सोल्यूबिलिटी था उतना ही रह जाएगा। जैसे इसका वाटर में सारा का इक्वल हो जाएगा। हाँ, जैसे X है, वाटर में सोल्यूबिलिटी मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे CaBr2 में भी इसका सोल्यूबिलिटी कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, समझे? क्योंकि इसमें कॉमन आयन नहीं। बात समझ में आई? लेकिन इन दोनों में कॉमन आयन प्रेजेंट है, इसलिए इनके केस में सोल्यूबिलिटी X से कम होगा। कितना कम होगा वो Ksp वैल्यू पे डिपेंड करता है कि किसका Ksp वैल्यू कितना है। बट यहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिवली डिस्कस कर रहे हैं कि कम होगा। अब इसमें देखो, कॉमन आयन 0.2 मोलर है, इसमें 0.4 मोलर है। कौन ज्यादा हुआ, कॉमन आयन 0.4 मोलर, तो इसमें सोल्यूबिलिटी कम होगा, ठीक है। तो सबसे कम सोल्यूबिलिटी आपका बी में हो जाएगा, सबसे कम सोल्यूबिलिटी बी में होगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कॉमन आयन है। उसके बाद सी में होगा इससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा ए में होगा।
सर CaBr 0.1 मोलर है और KBr अगर 0.4 मोलर होगा तब डिपेंड करेगा। ये वाला अगर यस इसमें सर, कितना फर्स्ट भी का। कॉन्सेंट्रेशन लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। ये 0.4 लो या आप 10 लो। CaBr और KBr का सेम ही रहेगा सॉल्युबिलिटी। हाँ, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, आप रैंडम 100 मोलर भी कर सकते हो। AgCl के सोल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सेम रह जाएगा। क्लियर? यस सर। यू सॉल्व क्लियर है? श्रेष्ठ, यस सर। यस सर। वर्षा, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना सेपरेशन होगा। हाँ, जितना ज्यादा कॉमन आयन रहेगा ना उतना ज्यादा सप्रेस होगा सोल्युबिलिटी, ठीक है। लेकिन कॉमन आयन रहेगा तभी नहीं कि जॉन टोन आयन में, यहाँ पे मैं लिखा हूं कॉमन आयन ना, हाँ ये ध्यान में रखना, जितना ज्यादा कॉमन आयन रहेगा, मतलब अमाउंट की बात कर रहे हैं, द मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन द लेसर द सोल्युबिलिटी, ठीक है। तो जितना ज्यादा रहेगा उतना कम होगा, दैट्स वाई यहाँ पे 0.4 मोलर पहले आ गया और 0.2 मोलर आगे चले। सर सर हाँ बोलो। वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड जब करेगा जब कॉमन आयन नहीं होगा। हाँ क्या बोल रही हो सृष्टि? कॉमन आयन जब नहीं होगा तब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कॉमन आयन अगर नहीं रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये पहला एग्जांपल आपको शो कर रहा है, देखो यहाँ पे 100 मोलर है फिर भी ऑर्डर सेम है, ठीक है। ये हम 0.0000001 मोलर भी कर दूं तब भी यही आंसर होगा, इसको मैं 1 मोलर कर दूं तब भी यही आंसर होगा। हाँ हटा दोगे तो बात अलग है, फिर भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कॉमन आयन जब नहीं होगा तो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अरे इसमें तो दो ऑर्डर बात है, तो एक बात है कि कॉमन आयन नहीं है ना तो इसको वाटर समझ लो, ऐसे समझो ये वाटर हो गया है। अब सोचो, जब ये वाटर है तब AgCl का सोल्युबिलिटी क्या दोनों अलग अलग वाटर में अलग होगा? नहीं होगा, सेम होगा ना। तो जैसे ही कॉमन आयन हट जाएगा आप समझ लेना कि वो वाटर है, और जब कॉमन आयन रहेगा तब फिर डिस्कशन करना है, कम होगा ज्यादा होगा। अब थोड़ा गया दिमाग में? थोड़ा बहुत। सृष्टि, हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आ रहा है ना? इसी तरह से सोचना है। मैं ऐसा नहीं कि इसका न्यूमेरिकल तुमको करने के लिए दूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करोगे, एक दो क्वेश्चन जैसे ही आपका करेक्ट होगा ना आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे चला जाएगा। वर्षा, फिर समझ में आ गया। अरे वाह, फर्स्ट टाइम में तुम। यसे, यस सर, समझ आ गया। अभी भी सृष्टि को कॉन्फिडेंस नहीं आया है, थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस देना कि जो वो समझ रही है वो सही समझ रही है। तो आज यहीं पे हम लोग क्लास को ड्रॉप करते हैं, है ना। और आप लोग का होम असाइनमेंट डबल हो गया इंजीनियरिंग वालों से। होम असाइनमेंट, अब आपका होम असाइनमेंट में सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हो गया है, सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया है। और ऑप्शनल एप्लीकेशन ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कुछ कुछ सवाल बनेगा।
लिंक वाला वीडियो प्ले नहीं हो रहा, कौन सा? तो अपलोड होगा बढ़िया से तब ना। एप्लीकेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ये ऑप्शनल है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज मिल सकता है, लेकिन तुम लोग का तो सवाल बन जाएगा ऑप्शनल। आज इतना ही है, उसको मैं देखता हूँ वीडियो को, ठीक है? हो सकता अपलोड ढंग से हुआ नहीं होगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। हैव अ गुड